Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope you all are well and you're working hard for your exam and simultaneously you take care of your health as well because you know कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं पर हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना है सो दैट इन मतलब क्योंकि पढ़ाई तो करनी है एग्ज़ाम तो देना है और अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो ये नहीं हो सकता कि आप पेपर से बच जाओ क्योंकि आपको पेपर तो देना ही है अल्टीमेटली क्योंकि हमें चाहिए मार्कशीट ना अपनी 12th की मार्कशीट तो चाहिए और कोई भी मार्कशीट अगर आप 10th में है या फिर मतलब जो भी है जिस भी क्लास में जो भी स्टडी कर रहे हैं ठीक है क्योंकि हमको चाहिए वो डिग्री चाहिए वो मार्कशीट चाहिए तो वी शुड हैव टू टेक केयर ऑफ आर सेल्फ आर हेल्थ वेरी कॉशियसली राइट एंड सो एज यू नो दैट वी आर फॉलोइंग अ केस स्टडी सीरीज एंड इसके अंदर हम लोग चैप्टर 11 कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 के वीडियोस कवर कर रहे हैं मतलब पूरा उसका कंटेंट पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के अंदर केस स्टडीज़ और इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ केस स्टडी पे तो आप पहले इसको देख लीजिएगा और नाउ वी आर गोइंग टू डू दी नेक्स्ट केस स्टडी राइट सो द केस स्टडी इज गोपाल मोहन श्याम आर थ्री फ्रेंड्स having their separate small manufacturing units in an industrial estate. They are hardworking, honest, and undertake their respective production activities. Following the good practices of the business, they use good quality raw material and adopt a standardized process. They fix the price of their product with a reasonable profit margin, but all of them were worried about the malpractices like manufacturing substandard, duplicate, defective good by fellow manufacturer. Therefore, they decided to form an organization with constitution of its own, which is free from the government interface. And this organization would encourage consumers to strongly protest and take action against the unscrupulous, exploitative, and unfair trade practices of the sellers, and state the three other functions that may be performed by the organization in addition to those mentioned above. यू अंडरस्टूड द केस स्टडी क्योंकि बहुत इजी केस स्टडी है और जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और जिनको समझ में आ गया है वो प्रोसीड कर सकते हैं मतलब वीडियो को आगे आगे करके अपना देख के आप आंसर तक पहुँच सकते हैं राइट। तो इसमें क्या बोला गया है कि हमारे थ्री फ्रेंड्स हैं और वो एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रन कर रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं मतलब उनकी बिजनेस की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी खासी है क्योंकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा परेशान है मतलब चिंता कर रहे हैं कि जो माल प्रैक्टिस हो रहा है कि बाहर जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट आ रहे हैं या फिर फेलो जो हमारे कुछ फेलो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि क्यों ना हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से जो गवर्नमेंट के इंटरफेयर से फ्री रहेगी लेकिन कंज्यूमर्स को स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करेगी उनके मतलब टेक एक्शन लेगी अगेंस्ट अगर कुछ भी गलत होता है कंज्यूमर के अगेंस्ट ठीक है ना। तो आपको इन्होंने कुछ फंक्शंस ऑलरेडी परफॉर्म कर दिए आपको 3 फंक्शंस और बताने हैं दूसरे जो परफॉर्म किए जा सकते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन एडिशन टू दोज जो मैंशन अबव हैं उसको छोड़ के बाकी के जो बताने हैं। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा सेकेंड पार्ट है ना वीडियो का उसी से रिलेटेड है ये भी ठीक है ना। दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दैट हाँ। तो क्योंकि उसके अंदर भी क्या है रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज और उसी से रिलेटेड ये वाला देखो दो केस स्टडी आ गई ठीक है एक जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था और एक जो अभी आ रहा है ठीक है। तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मेरा पर्पज़ भी केस स्टडी कराने का यही रहता है कि आपको पता रहना चाहिए जो क्वेश्चंस है ना उनके जो वे ऑफ कमिंग है ना वो कैसे भी किसी भी वे में आ सकते हैं ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात बोल दिया है ठीक है आपको अब खुद बताना है कि किसके बताने हैं क्योंकि इसमें कुछ लिखा ही नहीं है एनजीओ जैसा शब्द लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है इसलिए आपको ध्यान देना है कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारा रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज आ जाएगा। तो 3 फंक्शन ऑलरेडी परफॉर्म कर रखे हैं जो अदर 3 फंक्शन वो कौन से एडुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट द कंज्यूमर राइट ठीक है। एजुकेशन की बात नहीं की गई तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है ठीक है। उन्होंने जो भी फंक्शन ऊपर बताया है ऊपर क्या बताया कि वो प्रोटेस्ट करेंगे और दूसरा एक्शंस लेंगे लेकिन एजुकेशन का कुछ नहीं बताया। तो एजुकेशन वाला पॉइंट आ जाएगा पब्लिशिंग पीरियोडिकल एंड अदर पब्लिकेशन टू इम्पार्ट नॉलेज अबाउट द कस्टमर प्रॉब्लम हम पब्लिश भी करेंगे मतलब अपने मैगजीन्स के अंदर जैसे ऊपर वाला था ना कंज्यूमर वॉइस मतलब जिससे पहले की वीडियो थी तो उसके अंदर कंज्यूमर वॉइस हमारा मैगजीन का नाम था इसके अंदर भी एक ये काम कर सकते हैं ये लोग कैरिंग आउट कंपेरेटिव टेस्टिंग ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट ठीक है। ये भी मैंशन नहीं है केस स्टडी के अंदर कि कोई तुम टेस्ट वगैरह भी कर सकते हो तो फिर ये भी एक एक्स्ट्रा फंक्शन है कि वो टेस्ट करा सकते हैं उन प्रोडक्ट का जो कि उन्हें गलत लग रहा है इन पर्टिकुलर लेबोरेटरीज में राइट। नेक्स्ट इज दी प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू द कंज्यूमर्स ये भी हो सकता है फिलिंग कंप्लीट इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोड ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर्स आप ये भी कर सकते हो एज अ एनजीओ और एज अ ऑर्गेनाइजेशन हु वर्क फॉर द कंज्यूमर इंटरेस्ट और टेक एन इनिशिएटिव इन फिलिंग केसेस इन इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। तो ये हमारे 6 आ गए हैं इसमें से एनी 3 आपको मेंशन करने हैं और क्योंकि इसमें सिर्फ 1 लाइनर इज गिवन है ठीक है ना। तो आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देनी है जैसे 3 देने हैं ना आपको 3 पॉइंट प्रोवाइड करने हैं तो उसके लिए आप 2 लाइन एक्सप्लेनेशन दे दीजिए so that you get a good marks right। Next case study is like Rita Sharma who worked as a guardian at school purchased 2 shirt of rupees 460 each for her son. When she went back home she realized that the shirt was small in size for her son. She decided to ask
her return of money and exchange the shirt with the appropriate size, but the store owner refused to return the money or exchange the shirt. ठीक है, to Rita Sharma was disheartened. Her friend advised her to go Seva Sadan, an autonomous voluntary organization working for the protection of the consumer welfare. The organization helped her by explaining to her the legal procedure, as well as educated her about her rights as a consumer, and help her in filing the complaint and getting a relief. With the help of organization, Rita was able to get her money back from the store. Enumerate the rights of consumer which Rita was able to exercise with the help of वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें आपको बताना है, आपको एक्सप्लेन कर. तो ये पूरी केस स्टडी, आई होप यू अंडरस्टूड द केस स्टडी. और जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ मैं. क्या बोल रहा है कि जो सीता है वो कोई मतलब कोई फीमेल ह्यूमन बीइंग है, और उसने क्या करा है, 2 शर्ट्स खरीदे हैं 460 रुपीज़ के अपने सन के लिए, और जो कि उसको छोटी आ रही है. तो फिर वो गई, वो बोली या तो मेरे पैसे वापस दे दो या फिर शर्ट मुझे मेरे साइज़ की दे दो. बट उन्होंने मना कर दिया. तो उनका एक फ्रेंड था रीता शर्मा का, उसने बोला सेवा सदन. तो ये आपका क्या है, सेवा सदन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करती है. ठीक है ना. तो वो ऑर्गेनाइजेशन में जाती है और वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन उनको हेल्प करता है, उसको लीगल प्रोसीजर बताता है, उसको उसकी एजुकेशन राइट्स के बारे में बताता है, उसका क्या है फॉर्म फिल करता है, और उसको हेल्प भी करता है रिलीफ दिलवाने में. और मतलब जो भी है, जो लास्ट का रिजल्ट आता है कि उसको उसके पैसे वापस मिल जाते हैं. तो आपको ये बताना है इसके अंदर एनुमरेट द राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर. ठीक है, आपको मतलब राइट्स बताने हैं कंज्यूमर के, विच रीता शर्मा वॉज एबल टू एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ, मतलब जो रीता ने एक्सरसाइज किया है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. तो एक तो राइट टू हर्ट, क्योंकि उसको मतलब राइट टू हर्ट मतलब उसको मौका मिला अपनी बात बोलने का. राइट टू सीक रिड्रेसल, उसको कॉम्पनसेशन मतलब जो भी उसका सीक रिड्रेसल मतलब जो भी फॉल्ट करने के बाद जो भी उसको मिलना चाहिए था कॉम्पनसेशन के तौर पे. ठीक है, तो जो भी उसको कॉम्पनसेटरी थिंग थी वो उसको मिली, मतलब उसका पैसा उसे वापस मिल गया, मतलब सोल्यूशन मिला उसको उसकी प्रॉब्लम का, और उसको एजुकेशन भी मिली. तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, तो ये 3 राइट ही इस केस स्टडी के अंदर किए जा रहे हैं वो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. तो फिर ये ऑल 3 राइट्स, और इसके 3 नंबर के हैं. तो ठीक है, आपने लिख दिया, पर यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन 2 to 3 लाइन्स, दैट्स इट. और अगर टाइम परमिट करना है तो करना है, नहीं छोड़ना, एक्सप्लेनेशन किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, राइट. तो आपको समझ में, इसकी एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं देती और ना ही मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियो बना के डाल रखी है. मतलब हम लोगों ने 10-10, 15-15 मिनट, मतलब कभी कभी तो 20 मिनट्स तक की वीडियो भी एक्सप्लेनेशन के डाल रखी है. तो फिर जब रिपीट करूँगी तो उसका कोई यूज़ नहीं है ना. इंस्टेड कि आप उस वीडियो को दोबारा गो थ्रू कर लीजिएगा, राइट. आपको मतलब मिल जाएगा बहुत आराम से, ठीक है, इसी चैनल पे. सो आई होप you understood this case study as well, and that's all for today's video. I hope that you liked all the videos, and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.